नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत एनआईओएस से जिन्होंने भी डीएलएड किया है, कुल मान करके चलिए कि आपका पत्ता यहाँ पर पूरी तरीके से साफ हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था डीएलएड की डिटेल मांगी गई थी, वो भी कारण यही था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो कोर्ट का फैसला आया था। और फिर से ये जो नोटिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो जारी हुआ है, ये भी आपका मेन कारण यही है, जैसे कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ था कि उनकी डिटेल मांगी गई थी कि अगर आपने डीएलएड भी कर रखा है तो आप स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ ये भी नोटिफिकेशन है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर चाहें, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि चाहें, ये नहीं लिखा गया है कि भैया आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, सीधे-सीधे नहीं लिखा है। ये लिखा है यदि चाहें तो बीएड के शैक्षणिक योग्यता का भी चयन वो कर सकते हैं और इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से दिनांक 20/12/2023 यानी आज की तारीख है और कल की तारीख है आपके पास। आयोग की वेबसाइट है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, इस पर जाकर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर बीएड की जो विवरणी है वो देना सुनिश्चित जो है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में क्लियर तरीके से यहाँ पर आ रहा है कि जल्द ही जल्द हो या देर से देर हो, कुल मिलाकर के एनआईओएस से डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आपको आगे निकाल ही दिया जाएगा, क्योंकि सेम चीज आपको इससे पहले डिटेल फिल कराई गई थी, वहां पर भी एनआईओएस 24 महीने का है कि 12 महीने का है, सारी डिटेल आपसे ले ली गई है। या एक कारण ये भी हो सकता है डिटेल मांगे जाने का कि आगे चल करके अगर कोई फैसला आता है तो उस टाइम में आपका ये ना हो कि छटनी करने के लिए फिर डिटेल मांगी जाए, इससे रिजल्ट लेट हो, तो पहले ही डिटेल मांगी जा रही है ताकि आगे चल करके जो फैसला लेना है वो किसी प्रकार से उसमें लेट लतीफ ना हो और एक साथ उस बच्चों को जो है वो छाट दिया जाए जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं या जो रेगुलर डीएलएड किए हुए हैं। सेम चीज बीएड के साथ भी आपको देखने को मिली थी। जब केवीएस का रिजल्ट आया था वहां पर भी सेम केवीएस का रिजल्ट अलग निकाला गया था, डीएलएड का रिजल्ट अलग निकाला गया था। तो सेम वही वाला प्रोसीजर यहाँ भी अपनाया जा रहा है ताकि एक डाटा बीपीएससी के पास हो जाए। मेन तो उनके द्वारा यही कारण बताया जा रहा है, परंतु इतना सब किया जा रहा है तो कयास यही लगाया जा रहा है कि आगे चल करके एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए हैं अभ्यर्थी हैं उनको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। अभी नहीं है, मिल सकता है वाली कंडीशन बन रही है। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।